हम लगातार एस्टेट के मुद्दे को उठाते रहे हैं। एस्टेट अभ्यर्थियों की जो भी मांग रहती है उसको हम अपने चैनल पर जरूर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जब नोटिफिकेशन निकाला गया था और दावा किया गया था कि जो लोग भी एस्टेट एग्जाम पास करेंगे सभी को नौकरियां दी जाएगी और ये पक्की बात है। लेकिन जब जून में रिजल्ट निकाले गए तो रिजल्ट में मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट भाग बटा था, जिसके बाद एस्टेट अभ्यर्थियों का हंगामा शुरू हो गया क्योंकि कहा गया कि सरकार अब अपनी बात बदल रही है। पहले दावा किया गया था कि सभी को नौकरी दी जाएगी और अब मेरिट लिस्ट निकाला जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव किया था और उन पर बड़े ही बेरहमी तरीके से पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था। लेकिन वो रुके नहीं। आपको बता दें कि आज एस्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड करवाया गया कि सीट इंक्रीज करने को एस्टेट में। आपको बता दें कि ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है #BState बिहार एस्टेट 19 सीट इंक्रीज, बेसिकली बी स्टेट मतलब बिहार स्टेट। आपको बता दें कि ट्वीट्स किए गए हैं इसको लेकर। सबसे पहले हम लेकिन बता देते हैं कि संदीप सौरभ उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया। उन्होंने बेसिकली एस्टेट को ही लेकर ट्वीट किया है। लिखा है, मंत्रिमंडल में रिक्त पद, बड़े पद तो भरे जा रहे हैं लेकिन नौकरियों के रिक्त पद कब भरे जाएंगे साहब। भारत का बेरोजगार युवा की तरफ से #अपॉइंटमेंट ऑन एस्टेट एडवर्टीजमेंट, वो भी वही बात कर रहे हैं जो सारे एस्टेट अभ्यर्थियों की मांग है। ये भी एस्टेट एडवर्टीजमेंट जो निकली थी उसी पे बात कर रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी नोटिफिकेशन में उसी पे ये होना चाहिए नियुक्तियां। और संदीप सौरभ ने खासतौर से कहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जी हाँ, मंत्रिमंडल के जो भी रिक्त पद थे वो तो कल भरे जा चुके। अब यह डिमांड है कि नौकरियों के जो रिक्त पद हैं वो भी भरे जाएं। बाद में दीपक राज नामक व्यक्ति एक बड़े ही बेहतरीन कविता को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्लीज इंक्रीज सीट। तो हम आपको वो कविता भी पढ़कर सुनाना चाहेंगे। कविता का जो हेडलाइन दिया गया है वो है रोजगार की चाहत। तो खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, जेब में पैसे नहीं है डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी नजरों से गिरता हूँ, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर, लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए, दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई से खूब मजे ले रहे हैं, नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। सौजन्य से युवा के अंतर आत्मा की आवाज। तो ये बेहतरीन कविता लिखी गई है एक बेरोजगार युवा की, काफी इम्पैक्टफुल है। अगर हमारे मंत्रियों में से कोई यह वीडियो देख रहा है या हमारे गवर्नमेंट लोगों में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया आप इस बात पर ध्यान दीजिए, इस कविता के सार को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया, बिहार के युवाओं को भी समझ में आ रहा है। कृपया आप भी इसे समझने की कृपा करें हम पर। अगला ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अगला ट्वीट है धीरज गुप्ता का। बिहार सरकार से अनुरोध है कि एस्टेट 2019 पास किए सभी की 7वें चरण में एक साथ नियुक्त किया जाए ताकि आपके कहे अनुसार सभी को नौकरी पक्की की जाए। ये वही बात है जो मैंने बताया कि कहा गया था कि सबको नौकरी मिल जाएगी। इसी पर धीरज भी लिख रहे हैं। कुमार जयवर्धन लिखते हैं, सर इंक्रीज द सीट्स सो दैट एवरी एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स गॉट देयर अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज अ टीचर। इसके अलावा नीरज लिखते हैं, पंचायत में इंटर स्तरीय विद्यालय खुला है लेकिन स्कूल में विषयवार शिक्षकों की कमी है जिसके कारण विद्यार्थियों को पढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि माध्यमिक शिक्षा ले रही सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और इसके लिए सीट्स इंक्रीज करने होंगे। राजन झा लिखते हैं, चाणक्य और अशोक के बिहार में लाखों पद रिक्त हैं और योग्य शिक्षक एस्टेट पास करके भी बेरोजगार हैं। शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की कमी के कारण निचले स्तर पर है। बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? #State 19 सीट। तो ये डिमांड्स किए गए हैं स्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा। आपने देखा कि कविताएं भी लिखी गई है, संदीप सौरभ ने भी इस पर ट्वीट किया है। तो ये जो बातें ही सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जरूर हमारी व्यवस्था को दिखाती है कि कैसे व्यवस्था है कि इन लोगों को आगे आना पड़ता है, ट्विटर पर ट्रेंड
वैन चलवाना पड़ता है, सड़कों पर आना पड़ता है। अगर सारी व्यवस्था ठीक होती, कहीं कोई धांधली नहीं हुआ होता, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ होता, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। और बस सही बात है, शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हो रही है, शिक्षकों के जो सीट्स भी इंक्रीज नहीं है, जिससे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा पर खूब प्रभाव पड़ रहा है और उसे झेलना हम ही लोगों को है। ओवरऑल बिहार की ही बदनामी है, तो इस बात का ध्यान सरकार को जरूर देना चाहिए। तो फिलहाल एस्टेट अभ्यर्थी नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी नजरों से गिरता ऑन एस्टेट एडवर्टीजमेंट। वो भी वही बात कर रहे हैं जो सारे एस्टेट अभ्यर्थियों की मांग है। ये भी एस्टेट एडवर्टीजमेंट जो निकली थी उसी पे बात कर रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी नोटिफिकेशन में, उसी पे ये होना चाहिए नियुक्तियां। और संदीप सौरभ ने खासतौर से कहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जी हाँ, मंत्रिमंडल के जो भी रिक्त पद थे वो तो कल भरे जा चुके। अब यह डिमांड है कि नौकरियों के जो रिक्त पद हैं वो भी भरे जाएं। बाद में दीपक राज नामक व्यक्ति एक बड़े ही बेहतरीन कविता को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है प्लीज इंक्रीज। तो हम आपको वो कविता भी पढ़कर सुनाना चाहेंगे। कविता का जो हेडलाइन दिया गया है वो है रोजगार चाहत। तो खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, जेब में पैसे नहीं है डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी नजरों से गिरता हूँ, कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर, लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए, दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई से खूब मजे ले रहे हैं, नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। सौजन्य से युवा के अंतर आत्मा की आवाज। तो ये बेहतरीन कविता लिखी गई है एक बेरोजगार युवा की, काफी इम्पैक्टफुल है। अगर हमारे मंत्रियों में से कोई यह वीडियो देख रहा है या हमारे गवर्नमेंट लोगों में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया आप इस बात पर ध्यान दीजिए, इस कविता के सार को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया, बिहार के युवाओं को भी समझ में आ रहा है। कृपया आप भी इसे समझने की कृपा करें हम पर। अगला ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अगला ट्वीट है धीरज गुप्ता का। बिहार सरकार से अनुरोध है कि एस्टेट 2019 पास किए सभी की 7वें चरण में एक साथ नियुक्त किया जाए ताकि आपके कहे अनुसार सभी को नौकरी पक्की की जाए। ये वही बात है जो मैंने बताया कि कहा गया था कि सबको नौकरी मिल जाएगी। इसी पर धीरज भी लिख रहे हैं। कुमार जयवर्धन लिखते हैं, सर इंक्रीज द सीट्स so that every estate qualified students got their opportunity to join as a teacher। इसके अलावा नीरज लिखते हैं, पंचायत में इंटर स्तरीय विद्यालय खुला है,